कोलकाता के गुलशन कॉलोनी के उत्तर पंचानो ग्राम में स्थित जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन आज अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। यह फाउंडेशन हमेशा से ही लोगों के दुख दर्द में काम आता है। जज्बा वेलफेयर का मकसद खास तौर पर गरीब और जरूरतमंद लोगों के काम आना है। इसी उपलक्ष्य में आज शुक्रवार के दिन गुलशन कॉलोनी के JBR मोड़ स्थित मदरसा में जमाल मुस्तफा के कई बच्चों को कंबल वितरित किए गए। न सिर्फ कंबल दिए गए बल्कि मदरसा के बच्चों को राशन भी बांटे गए। इस मौके पर नवाज मस्जिद के इमाम मौलाना गुलाम रब्बानी, हाफिज शरीफ आलम समेत कई प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर जुल्करनैन अली की तारीफ की और कहा कि इस जमाने में लोग अपने आसपास के लोगों में नेकी का काम तो करते हैं मगर मदरसा के बच्चों को भूल जाते हैं। जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर और सामाजिक कार्यकर्ता जुल्करनैन अली ने कहा कि उनका ये फाउंडेशनल मकसद लोगों के काम आना है और पहले दिन से ही हम लोगों जहां तक मुमकिन हो खिदमत का काम को अंजाम देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 2018 से मदरसा जमाल मुस्तफ़ा के पूरा ध्यान देते हैं हमारे जुल्कर भाई, और जो है मदरसे का सारा इंतज़ाम वगैरह खाने पीने का हर महीना जो समझे कि जुल्कर भाई अपने तरफ से जो है कमेटी की तरफ से अपने तरफ से जो है मदरसे को ख्याल करते हैं। और मैं जब भी इनको जो है आवाज़ देता हूँ तो मदरसे में जाकर वहाँ के बच्चे लोगों का हालात देखते हैं और वहाँ जाकर जो है जहाँ तक इनसे बन पड़ता है बच्चे लोगों को गिफ्ट करते हैं और देते हैं। रमज़ान में भी बच्चे लोगों को सारे बच्चे को कपड़ा वगैरह दिए, सारा जो समझे कि ईदी तोहफ़ा वगैरह भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और इसी तरीके से जो समझे कि ये बोल भी रहे हैं कि जहाँ तक हमसे हो सकेगा मैं जो है मदरसे के लिए ताउन करूँगा। ये मदरसा जमाल मुस्तफ़ा किराए पर चल रहा है और जो समझे कि JBR में दर्जे हिफ्ज़ की पढ़ाई हो रही है और इंग्लिश वगैरह की पढ़ाई हो रही है और इस साल भी 5 बच्चे हाफिज़ हो रहे हैं। आप लोग की दुआ रहेगी तो इंशाअल्लाह ताला और आगे मदरसा कायम होगा। मैं तो यही कहूँगा कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की अता फरमाए और इनको सेहत अता फरमाए और जो समझे कि कोशिश रहे हम लोगों की कि सारे लोग मिलकर जो है इनको और आगे बढ़ाएं। देखिए, क्योंकि हम गरीब नवाज मदरसे के बगल में रहते हैं और हमें यहाँ आने से पहले यहाँ मदरसा कायम हुआ, तो मैं हर कुछ मदरसे से वाकिफ़ हूँ। और कभी मास्टर मुश्ताक साहब ने ऐसा भी हम लोगों को हुक्म दिया कि मदरसे में बच्चे लोग बच्ची लोग छुट्टी में चले गए तो उन्होंने फाइनल कर दिया कि ये लोगों को आपको अपने तरफ से खाना खिलाना है। तो इंशाल्लाह हम लोग वो भी काम करते हैं, तो क्योंकि हम लोग एक तरफ हमारे मस्जिद है और एक तरफ मदरसा है, मैं उसके बीच में रहता हूँ। तो भाई हम लोग और हमारे साथी को हमेशा गाइडलाइन फिक्र रहती है और हम मास्टर मुश्ताक साहब हुए, हमारे इमाम साहब खास करके, तो ये सब चीज़ पर वो लोगों भी ध्यान देते हैं और बोलते हैं कि बाबू ये काम करने से बेहतर होगा, मोहल्ले की भलाई होगा। तो हम लोग मिलजुल के जज्बा के तमाम मेंबर टीम इसमें बाहे निगाह हम लोग मदद करते हैं। देखिए, जज्बा शुरू से मेरा है, हम लोग कोशिश करते हैं कि कोई खाली न जाए। हम लोग सबको तो सब पूरा नहीं कर सकते मगर कोशिश करते हैं जितना हम लोग से होता है हम लोग उतने हाथ बढ़ाते हैं और हमेशा हजरत लोग को दुआएं लेते हैं। बहुत अच्छा महसूस हो रहा, बहुत खुशी महसूस हो रहा और बच्चे लोग भी खुश हो रहे थे और उनके जो बच्चे लोग के सरपरस्त हैं वो भी खुश हो रहे थे, दुआएं दे रहे थे। इससे बढ़ के और क्या चीज़ हो सकती है। कहना चाहेंगे कि अच्छी चीज़ है, हम लोगों को इसमें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और जो चीज़ हम लोगों को समझ में ना आए तो हमारे इमाम साहब हैं, मदरसे के लोग हैं, उनसे मशवरा लेना चाहिए। इस मौके पर सबसे पहले हम जो है जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन के फाउंडर, इसके बानी जनाब जुल्करनैन अली साहब को मुबारकबादी पेश करेंगे और अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला मज़ीद इनके रिस्क में उम्र में खूब बरकतें अता फरमाए। जज्बा वेलफेयर फाउंडेशन ये हमारे महल्ले की एक तंजीम है, एक तहरीक है और इसके ज़रिए से हमेशा जो है गाय बगाए काम होता रहता है। आपके चैनल से भी इससे पहले कई मरतबा वायरल हुआ है, लोगों ने देखा है। और आज चूँकि एक बहुत अहम चीज़ को मैंने महसूस किया कि उमूमी तौर पे जो अहले सरवत हजरात हैं वो लोग जो है रोड किनारे रास्ते में जाकर लोगों को तकसीम करते हैं या जहाँ तहाँ से बुला कर जो है कंबल वगैरह की तकसीम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जुल्करनैन साहब ने भी किया है,
مگر آج انہوں نے عجوبہ اور اچھا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے ایک خاص مسلم طبقہ کے لیے مدارس اسلامیہ، جہاں سے دین کا فروغ ہوتا ہے، جہاں اکثر جو ہے غریب بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، چونکہ اہل ثروت اپنے بچوں کو مدرسہ میں اب دینا کہاں چاہتے ہیں، حالانکہ غریبوں سے زیادہ اہل ثروت کے بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، مگر اہل ثروت کے بچے رہتے نہیں ہیں، تو عمومی طور پہ مدرسے میں غریبوں کے بچے رہتے ہیں، مجبور لوگوں کے بچے رہتے ہیں، مفلوق الحال لوگوں کے بچے رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جو سمرتھن کرتا ہے، یقیناً وہ صرف مدرسہ کا نہیں بلکہ دین کا سمرتھن کر رہا ہے، اور وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ مدرسہ کے بچوں کو، یہ مدرسہ جمال مصطفیٰ ہے، یہ JBR موڑ میں 95 گرام میں، اسی کے سربراہ اعلیٰ صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حافظ شرف عالم صاحب، تو ان کے مدرسے میں ابھی 30 بچے ہیں۔ ٹھنڈی شروع ہو گئی ہے، کل بارش ہوئی کلکتہ شہر میں، اس کے بعد سے جو ہے ٹھنڈی زیادہ شروع ہوئی، اب یہ بیچارے پریشان، ایک ساتھ اتنے بچوں کا انتظام، مدرسہ کا فنڈنگ اتنا مضبوط ہوتا نہیں ہے، تو کئی جگہ انہوں نے چکر لگایا مگر کہیں سے کوئی آسا نہیں ملا، تب کسی نے ذوالقرنین میاں کا نام بتا دیا، اب یہ میاں کے پاس آئے تو الحمدللہ جو میرا 8-9 سال کا تجربہ ہے، میں نے یہی دیکھا کہ جب یہاں کوئی آ جاتا ہے امید لے کے تو شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جسے خالی یہاں سے واپس جانا پڑتا ہے۔ الحمدللہ آج جب ان کے پاس آئے یہ لوگ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سے جو بن پڑے گا وہ ہم دیں گے، تو الحمدللہ کمبل بھی دیا گیا ہے، چاول، دال، تیل، یعنی راشن کی جو چیزیں ہیں اتنا دے دیا گیا ہے کہ کم سے کم 1 مہینہ تو ضرور انشاءاللہ مدرسہ اس سے جو ہے آگے بڑھ سکے گا، تو یہ بہت اچھا کام ہے۔ اور میں گزارش کروں گا آج جذبہ ویلفیئر فاؤنڈیشن کے بینر تلے سے کہ جتنے بھی اہل ثروت حضرات ہیں، اس موقع پر جب آپ کمبل وغیرہ کی تقسیم کر رہے ہیں، جیکٹ وغیرہ کی تقسیم کر رہے ہیں یا دوسری کسی چیز کی تقسیم کر رہے ہیں تو یقیناً غریب فقیروں کو دیجیے، ہم اس سے منع نہیں کرتے، دینا بھی چاہیے، مگر انہی غریب و فقیروں میں مدارس اسلامیہ میں بھی اس کی سخت ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اہل ثروت کو میرا یہ پیغام ہے کہ آپ بھی تقسیم کرتے وقت مدارس اسلامیہ کو ضرور یاد رکھیں اور وہاں پہنچے۔ بہت سارے مدارس میں ابھی قالین کی ضرورت ہے ٹھنڈی کی وجہ سے، بہت سارے میں جو ہے ہیٹر وغیرہ کی ضرورت ہے، چونکہ بچے بہت زیادہ ایک جگہ رہتے ہیں، اور میں نے پہلے ہی کہا کہ مدرسے میں زیادہ تر جو ہے وہ مفلوق الحال اور جو ہے 3rd کلاس کے لوگ کے بچے سب زیادہ تر آتے ہیں، ورنہ تو ہونا یہ چاہیے، میں نے جو کہا کہ VIP لوگوں کو اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، VIP کے بچے جب دین کی تعلیم حاصل کریں گے تو مزید جو ہے اسے کامیابی ملتی نظر آئے گی۔ تو اس وجہ سے اہل ثروت حضرات سے میری گزارش ہے کہ سردی کے موقع پر آپ حضرات کمبل، ٹوپی، چادر یا قالین وغیرہ مدارس اسلامیہ تک ضرور پہنچائیں۔ اللہ تعالی مہمانان رسول کے صدقے میں آپ کو دین و دنیا کی بھلائی سے مالا مال فرمائے گا۔